ग्रेचुइटी क्या है और किसको मिलती है, आज जानेंगे इसके बारे में। ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से हर एक कंपनी को, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय रखता हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी को ग्रेचुइटी देना ये कंपनियों की जिम्मेदारी है। किस तरह से ग्रेचुइटी मिलती है और किस तरीके से ग्रेचुइटी जो है कैलकुलेट होती है, एक एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे एक्ट बनाए गए हैं एम्प्लॉय के हितों के लिए, इसी तरह से ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में बनाया गया था एम्प्लॉय के हितों के लिए। ग्रेचुइटी क्या होती है, तो इसमें लिखा गया है ग्रेचुइटी इज ए बेनिफिट दैट इज पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। इसका मतलब ये है, ग्रेचुइटी एक तरह से एम्प्लॉय को दिया जाने वाला बेनिफिट है जो कि कंपनियों को देना है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कंपनियां आती हैं, यानी दोनों ही तरह की कंपनियों को ग्रेचुइटी देना अनिवार्य है। अगर कोई भी कंपनी है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हो, सभी को ग्रेचुइटी बेनिफिट एम्प्लॉय को देना जरूरी है। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो सारी ही कंपनी आती हैं, छोटे छोटे बागान या छोटे छोटे मिल, छोटी छोटी कंपनियां सभी इसके अंडर में आती हैं। हर वो एम्प्लॉय जिसने किसी भी एक कंपनी में लगातार 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सर्विस की है, उसको ग्रेचुइटी अमाउंट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ग्रेचुइटी अमाउंट एक तरह से आपकी सैलरी से ही कुछ पार्ट काट के कंपनियां रखती हैं, जो कि बाद में आपको साथ में ब्याज जोड़ के ग्रेचुइटी के तौर पर देती हैं। लेकिन आपकी सर्विस 5 इयर्स होनी चाहिए किसी एक कंपनी में, या उससे ज़्यादा जितनी भी हो, उस हिसाब से आपको ग्रेचुइटी मिल जाती है। ग्रेचुइटी अमाउंट जो होता है हर 6 महीने में कैलकुलेट होता रहता है। 5 साल होने पर आपको मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा सर्विस करते हैं तो वो ब्याज लग के और भी ज़्यादा अमाउंट आपको मिल जाता है। आगे जो एग्जाम्पल है उससे आपको मैं समझाऊंगा। कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी से रिटायर हो रहा है सर्विस करने के बाद, तो उसको ग्रेचुइटी दी जाती है। अगर कोई भी कंपनी 5 साल काम कर चुका है उस कंपनी में और वो किसी भी तरीके से रिजाइन करता है या कंपनी उसे निकालती है, तो भी ग्रेचुइटी अमाउंट उसको देनी पड़ती है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है अगर 5 इयर्स या 5 ईयर से ज़्यादा वर्किंग है किसी कंपनी में और उसकी डेथ हो जाती है किसी भी तरीके से, चाहे बीमारी से चाहे एक्सीडेंटल, तो भी ग्रेचुइटी उसको दी जाती है। यानी कि जो भी उसका नॉमिनी होता है उसको ग्रेचुइटी अमाउंट दी जाती है। कभी कभी अगर 5 ईयर से कम की सर्विस भी है और उसमें एम्प्लॉय की डेथ या एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, तो भी ग्रेचुइटी अमाउंट दिया जाता है। क्योंकि जो ग्रेचुइटी अमाउंट होता है वो जब से आप स्टार्ट करते हैं जॉब, तब से हर 6 महीने पे काउंट होता रहता है। तो जितने ईयर की सर्विस होगी, अगर डेथ वाले केस में उतने दिनों की ग्रेचुइटी अमाउंट ब्याज सहित जोड़ के एम्प्लॉय के नॉमिनी को दी जाती है। यहां पर ग्रेचुइटी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है। एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 5 साल 6 महीने सर्विस है तो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे 5.5 साल। इनटू बी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए। जो भी लास्ट बेसिक सैलरी और डीए होगा वो यहां पर अमाउंट रखा जाएगा। और आगे जो कैलकुलेशन है 15/26 ये फिक्स है। तो इस तरह से कैलकुलेट होती है ग्रेचुइटी अमाउंट। मान लीजिए एक्स एक एम्प्लॉय है जो कि किसी कंपनी में 20 साल सर्विस कर चुका है और उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए जोड़ के उसको 25,000 रुपये वो हर महीने सैलरी लेता है। 25,000 वो राशि है जो बेसिक और प्लस डीए है, तो उसको 25,000 मिलते हैं। इस हिसाब से ग्रेचुइटी अमाउंट हो गया 20 साल इंटू 25,000 इंटू 15/26,
जो कि कैलकुलेट होने के बाद आया 2,88,461 रुपये 54 पैसे। तो इतना उसका 20 साल में ग्रेचुइटी अमाउंट बनता है और वो उसको मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।